चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स। हम सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर कर रहे थे। अब हम उन्हीं में आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने 5 तक के प्रश्नोत्तर कर रहे थे, अब छठा आज हम ये प्रश्न करने जा रहे हैं। हमारा प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम था उसको गोपियों ने किस प्रकार उद्धव के सामने व्यक्त किया है। देखो, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्न उदाहरणों के द्वारा व्यक्त किया है। पहला, गोपियों ने यहाँ स्वयं की तुलना किससे की। प्रथम पद में हमने देखा कि गोपियों ने अपने स्वयं की तुलना गुड़ में चिपकी हुई चींटियों से की है, जो एक बार गुड़ से चिपक जाती है तो अलग नहीं हो पाती। उसी प्रकार गोपियां भी उद्धव से कह रही है कि उद्धव, हम भी यहाँ कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंध गए हैं और अब वे इस प्रेम रूपी बंधन से अलग नहीं होना चाहती और ना ही वो अलग हो सकती है। तो पहला उनका जो पहले पद में जो उनका प्रेम जो व्यक्त किया गया है वो गुड़ में चिपकी हुई चींटियों के समान है। और दूसरे पद में गोपियों के अनुसार दूसरे पद में उन्होंने अपने आप को क्या बताया है। दूसरे पद में उन्होंने अपने गोपियों के अनुसार वे हारिल पक्षी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हारिल एक कबूतर की तरह एक पक्षी होता है जो अपने दोनों पैरों के बीच में एक लकड़ी को फंसाए हुए रखता है और उस लकड़ी को अपना जीवन का बेस या अपना आधार मानता है। तो यहाँ गोपियां ये कह रही है कि हम क्या है, हम हारिल पक्षी के समान है और श्री कृष्ण उनकी जीवन रूपी लकड़ी है। जैसे वो हारिल पक्षी उस लकड़ी को अपना जीवन समझ लेता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपना जीवन समझा हुआ है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपना जीवन समझता है, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन से, कर्म से और वचन से श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान लिया है। तो तीसरे तरीके का उनका जो प्रेम व्यक्त करने का तीसरा तरीका है वो है, गोपियों के अनुसार अब तो सोते जागते रात दिन यहाँ तक कि स्वप्न में भी श्री कृष्ण की वो रट रट लगाए हुए रहती हैं। तो ये श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने जो सूरदास के पद हैं उनमें इस प्रकार व्यक्त किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देखो, जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश लेके आए थे श्री कृष्ण का, तो उसके बदले में गोपियों ने जो उद्धव से कहा तो वो ये है कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे योग की शिक्षा उन लोगों को दे जो चंचल मन वाले हैं, यानी जिनका मन अस्थिर है, यानी जिनका मन इधर उधर घूमता रहता है, या जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। यानी गोपियों के हृदय में तो कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम है, तो वो तो उनको योग संदेश की जरूरत नहीं है। ये योग संदेश की जरूरत किनको है, ये योग संदेश की जरूरत उन लोगों को है जिनका मन अस्थिर हो, यानी जिनका मन चंचल हो, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं हो, उनको योग की शिक्षा दी जाए। जिनके मन की प्रवृत्ति दुविधा, भटकाव और भ्रम से युक्त है, उन लोगों को गोपियों के अनुसार उन लोगों को योग की शिक्षा दी जाए। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें कि गोपियां योग साधना के बारे में क्या सोचती है। देखो, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में एकनिष्ठ भक्ति, आसक्ति और स्नेह में था प्रकट हुई है। यानी गोपियों का क्या था, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। सब कुछ जो कुछ भी था वो उनके लिए श्री कृष्ण थे, जिस पर किसी अन्य भक्ति का असर या असर प्रभावहीन है। यानी श्री कृष्ण की भक्ति के आगे गोपियों के ऊपर अन्य किसी भी प्रकार की भक्ति का असर प्रभावहीन था। तो गोपियां इस प्रकार प्रेम के रंग में रंगी है कि उन्हें स्वयं कृष्ण का भेजा हुआ योग संदेश भी कड़वी ककड़ी, कैसा लग रहा था, श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लग रहा था। यानी जो योग का संदेश उद्धव जी श्री कृष्ण से लेके आए थे गोपियों को देने के लिए, उनको गोपियों ने कड़वी ककड़ी कहा। और रोग व्याधि यानी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग और परेशानियां पैदा करने वाला है गोपियों के अनुसार, जिन्हें गोपियां किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं थी। अब हमारा अगला प्रश्न है 9वां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। देखो, यहाँ पूछा है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वे प्रजा पर होने वाले अत्याचार और अन्याय से उन्हें बचाएं। तो यहाँ क्या प्रश्न था, अपना प्रश्न ये था भी राजा का धर्म क्या है। तो राजा का धर्म यह है कि वे प्रजा पर होने वाले अत्याचार और अन्याय से प्रजा को बचाएं। हमारा अगला प्रश्न है,
गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती है, यानी कृष्ण से अपना मन, जो कृष्ण में उन्होंने अपना मन छोड़ रखा है, उस मन को वापस वो अपने आप कृष्ण से अलग करना चाहती है। तो यहाँ देखो, गोपियों के अनुसार अब श्री कृष्ण में अनेकों परिवर्तन आ गए हैं। क्या हो गए हैं? अनेकों परिवर्तन आ गए हैं, जो हम अगले पिछले पदों में हमने पढ़ा। राजनीति पढ़ी आए हैं, बड़े बड़े गुरु ग्रंथों से अत्याचार और अनीति पर उतर आए हैं। तो कृष्ण में अनेक परिवर्तन आ गए हैं, जिसके कारण वे श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। पहला है, जैसे श्री कृष्ण ने अब क्या कर लिया है? राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनके व्यवहार में अब छल कपट आ गया है। तो क्या है? श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इससे उनके व्यवहार में अब छल कपट आ गया है। दूसरा, गोपियां कहती है कृष्ण प्रेम की मर्यादा का पालन करना भूल गए। यह प्रेम की मर्यादा का पालन करने का मतलब दोनों तरफ से प्रेम बराबर होना, लेकिन यहाँ गोपियां श्री कृष्ण से बहुत अधिक स्नेह करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो क्या है, मथुरा जाकर के उन्हें भूल गए हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या किया है? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। तो कृष्ण प्रेम की मर्यादा का पालन करना भूल गए, यानी उन्होंने प्रेम की मर्यादा को भंग कर दिया है। तीसरा कारण है, श्री कृष्ण राज धर्म को भी भूल गए। राजा का क्या धर्म होता है? हमने इससे पिछला वाला प्रश्न देखा कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, है ना, प्रजा पर होने वाले अन्याय से उनको बचाना। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण अपनी गोपी रूपी जो प्रजा है उसको योग संदेश भेज करके उसके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण राज धर्म को भी भूलते जा रहे हैं। चौथा है, दूसरों को अन्याय और अनीति से बचाने वाले कृष्ण क्या कर रहे हैं? स्वयं अनीति पर उतर आए। कृष्ण क्या थी? कृष्ण ने लोगों को अन्याय से बचाया, अनीति से बचाया, लेकिन वो गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं? गोपियों के साथ में वो निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेज करके अनीति कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पढ़ाई हुए प्रश्न उत्तर अगर पसंद आए हैं तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अगली जो हमारा अगला पार्ट होगा, अगली वीडियो होगी, उसमें बाकी के बचे हुए प्रश्न करेंगे। इसके अलावा सूरदास के पद के जो एक्स्ट्रा प्रश्न हैं हम वो भी इसमें करेंगे। धन्यवाद।